वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का रीडिंग सी लास्ट यूनिट नंबर 5 का रीडिंग सी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को करेंगे बच्चों। मुझे इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उसके रिस्पॉन्स में यह पता चला कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियोस को कंप्लीट देखें और इससे जो आपको नॉलेज मिलने वाली है इसे गेन करें। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन के वहाँ पे रीडिंग ए लिखा है, बाई मिस्टेक है, और रीडिंग सी है। एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता, टाइटल है एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम का जो व्यक्ति है उसका साहसिक रोमांच भरा सफ़र, एडवेंचर, उनका साहस हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। तो इब्न बतूता का साहसिक कार्य, साहस भरा कार्य, रोमांच भरा यात्रा, इस लेसन का टाइटल है बच्चों। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, हु वाज इब्न बतूता। पहला ही प्रश्न बोल रहा है इब्न बतूता कौन था। हु मतलब कौन, वाज मतलब था, इब्न बतूता व्यक्ति का नाम। तो इब्न बतूता कौन था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इब्न बतूता वाज ए ट्रू ट्रैवलर हु बॉर्न इन तंजीर। इब्न बतूता एक सच्चा यात्री था जिसका जन्म तंजीर में हुआ था। क्या बोला बच्चों, इब्न बतूता वाज ए ट्रू ट्रैवलर हु बॉर्न इन तंजीर। इब्न बतूता एक सच्चा यात्री था जिसका जन्म तंजीर में हुआ था। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। नेक्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता। इब्न बतूता का पहला यात्रा कौन सा था, कहाँ की यात्रा की थी, उसकी पहली जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा, कौन सा उन्होंने यात्रा किया, पहली बार कहाँ यात्रा किया। तो आंसर में देखिए बच्चों, द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता वाज पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का। इब्न बतूता का पहला यात्रा पवित्र तीर्थ स्थान, पवित्र, पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान, होली मतलब पवित्र, सिटी शहर, ऑफ का मक्का, मक्का का पवित्र स्थान। ये ना मक्का जो है, इस स्थान पे, इस शहर पे इनका पहला यात्रा था जो तीर्थ यात्रा के रूप में गया और उन्होंने इस स्थान को पहली बार घूमा। तो ये उनका सबसे पहला जर्नी था बच्चों, यही उनका पहला यात्रा था। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है समझेंगे। टू whom is इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नीज। टू whom, किसे, इब्न बतूता नरेटिंग, सुनाना, इब्न बतूता ने किसे अपनी जर्नी की कहानी सुनाई, किसको बता रहा था, किसको बताया है इसमें। तो आंसर में देखिए, इसका एक ही आंसर है बच्चों, देखिए सुंदर, इब्न बतूता इज नरेटिंग हिज जर्नी टू अहमद। अहमद नाम के लड़का हम लोगों ने इस लेसन में पढ़े हैं। तो अहमद नाम के लड़के को उन्होंने इस अपनी जो यात्रा की कहानी है उसे सुनाया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। अच्छा से समझिए, व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। इब्न बतूता के अनुसार आप जब दुनिया में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या सीखते हैं, क्या क्या बातें आप सीखते हैं, यह बताइए। तो आंसर में देखिए,
according to Ibn Battuta, by traveling around the world, one learns brotherhood, cooperation, struggle, and above all culture of different countries. भाई हमें जब यात्रा करना है तो कैसी कैसी बातों को ध्यान में रखना है, कैसे चीज़ों को हमें सीखना है, इसके बारे में बताया। तो इब्न बतूता के अनुसार जब आप दुनिया में घूमते हैं तो कैसा रहना है? ब्रदरहुड, मित्र ऐसे बनो मानो आप भाई के समान हो, मित्रता बढ़ाएं। ब्रदरहुड, भाइयों के समान एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग करें, ऐसा भाव। कोऑपरेशन, स्थिति परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये कोऑपरेशन कहलाता है बच्चों। स्थिति परिस्थिति अनुसार अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेना, कोऑपरेशन। स्ट्रगल करना मतलब संघर्ष करना, ये गुण होना चाहिए अपने आप में, ऐसा बना करके रखना चाहिए। एंड अबव ऑल कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और विभिन्न देशों की जो संस्कृति है उनको सीखना, उनको समझना, ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती है जब हम दुनिया की सैर करते हैं, दुनिया का भ्रमण करते हैं, दुनिया की यात्रा करते हैं तब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आइए इसी आगे देखते हैं। डिड इब्न बतूता डिसकंटिन्यू हिज जर्नी व्हेन ही फेल इल इन कॉन्स्टेंटाइन? क्या इब्न बतूता ने अपनी यात्रा बंद कर दी क्या कॉन्स्टेंटाइन में, जब वो बीमार पड़े थे तब? इब्न बतूता देखिए, जर्नी वेन, जब, ही वह, फेल महसूस किया, इल कमजोर, बीमार, इन कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन शहर में जब वह बीमार पड़ गया था तो क्या इब्न बतूता ने अपनी यात्रा बंद कर दी क्या? डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू करना मतलब जारी रखना, डिसकंटिन्यू मतलब उसका अपोजिट, बंद कर देना। तो क्या उसने अपनी यात्रा बंद कर दी थी क्या? व्हाट डिड हिज फ्रेंड डू फॉर हिम? उसके दोस्तों ने उसके लिए क्या किया? उनके दोस्तों ने उनके लिए क्या किया? तो देखिए बच्चों आंसर क्या बोल रहा? नो, इब्न बतूता डिड नॉट डिसकंटिन्यू हिज जर्नी व्हेन ही फेल इल इन कॉन्स्टेंटाइन। नहीं, इब्न बतूता जब कॉन्स्टेंटाइन में बीमार पड़ गए थे तो अपनी यात्रा को नहीं रोके। His friends put him old donkey and hid from behind so that it go quickly down. जब वे पहाड़ियों में चढ़ रहे थे, जब उनका तबीयत खराब हो गया तो उसके दोस्तों ने एक पुराने गधे पे उन्हें लिटा दिए, सुला दिए, बैठा दिए और उस गधे के पीछे तरफ जोर से चोट मारी, हिट फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे को जोर से हिट किए, मारे, ताकि वे तेजी से नीचे अच्छे शहरों में, नीचे जो गांव है, नीचे जो शहर है उस जगह पे पहुंच सके और इसके दोस्त इब्न बतूता का इलाज हो सके। वैसा करके उन्हें डंकी में बिठा करके, गधे में बिठा करके जोर से मारे, वो तेजी से नीचे आया। इस प्रकार से ये इनका 5th क्वेश्चन हो गया बच्चों। 6th क्वेश्चन को समझते हैं। Where the travel of Ibn Battuta adventurous? ये where हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखें बच्चों। हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सामने में रख करके बनाते हैं, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये वेयर कहाँ के बारे में नहीं बोल रहा है, वेयर में WHERE होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है WERE, मतलब यह आपके टेंस वास या वेयर, जो पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इसमें जो वेयर लगा हुआ था ये हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम क्वेश्चन मार्क बनाते, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या पूछा, क्या इब्न बतूता का जो यात्रा था क्या यह रोमांचकारी था, क्या यह साहस भरा था, एडवेंचरस, क्या यह रोमांचकारी था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपना उत्तर बताइए कारण के सहित, अपना उत्तर बताएंगे तो कारण भी बताइए। तो आंसर में देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, यस, हाँ, इब्न बतूता के द्वारा जो यात्रा किया गया था वो वाकई में बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही साहस भरा था। ठीक है, यस, इब्न बतूता ट्रेवल वेयर एडवेंचरस, इब्न बतूता का यात्रा था वह निश्चित रूप से बहुत ही साहस भरा था, बहुत ही रोमांचकारी था।
कैसे, देखिए आगे दिया है, एज ही फेल्ट इल, जैसा कि वह बीमार पड़ गया था, लॉस्ट हिज ऑल मनी एंड थिंग्स, अपने पूरे पैसों को, अपने पूरे सामान को खो दिया था, है ना, लॉस्ट, खो देना। बट ही डिड नॉट स्टॉप गो अहेड, बट ही डिड नॉट स्टॉप टू गो अहेड टू ट्रैवलिंग। इतने सारे खो जाने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद भी उन्होंने आगे बढ़ने, गो अहेड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने, यात्रा में आगे बढ़ने के लिए नहीं हारे, उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि उनका यात्रा वाकई में रोमांचकारी और साहस भरा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। इब्न बतूता ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर वेरियस रीजंस। इब्न बतूता अपनी यात्रा है वो विभिन्न कारणों से करते थे, अन्य अन्य देशों में जाकर के उनका अलग अलग लक्ष्य था, उनका अलग अलग उनका कारण था। What could be your reason to travel? तुम्हारा क्या कारण होगा घूमने का, अपना कारण बताइए। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा क्वेश्चन। इब्न बतूता जब घूमने जाता था तो उनका अलग अलग कारण थे कि क्यों जा रहा है, लेकिन आप जब घूमने जाएंगे तो आपके क्या कारण होंगे उसे बताइए। तो आंसर देखिए क्या लिखे हैं, माई रीजन्स टू ट्रैवल वुड बी सीन ब्यूटीफुल प्लेसेस। मेरा कारण, मैं जब घूमने जाऊंगा तो मेरा कारण निम्नलिखित होगा, क्या क्या, टू बी सीन ब्यूटीफुल प्लेसेस, सुंदर जगहों को देखना, एंड सर्वेट द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और लोगों में मानवता का संदेश देना। मेरा दो ही लक्ष्य होगा, एक तो सुंदर स्थानों को, सुंदर जगहों को देखना, सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाना, और दूसरा लोगों में मानवता का संदेश देना। सर्वेट मतलब सेवा करना या ऐसा काम करना, द मैसेज, यह संदेश, ऑफ का, ह्यूमैनिटी, मानवता, मनुष्यता का, मानवता का संदेश देना, ये मैं काम करूँगा। तो ये मेरा दोनों लक्ष्य है, मैं अपना यही लक्ष्य लेकर के, यही उद्देश्य लेकर के मैं अपने यात्रा को पूरा करूँगा, ऐसा हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन था। तो इसी के साथ में आपका पूरा लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छा लगता है तो इसे लाइक करेंगे। पढ़ने की चीज़ें तो अच्छा नहीं लगती है ऐसा बोलते हैं, लेकिन लाइक करेंगे तो क्या होता है, मुझे भी अच्छा लगता है और मैं इसको और अच्छा बना सकूं, ऐसा सोचता हूँ तुम्हारे तक पहुँचने के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भाई संख्या बढ़ती है तो अच्छा लगता है कि कम से कम चलो तुम्हें ये जो वीडियोस है पसंद तो आ रहा है, कम से कम तुम्हारे यूजेबल तो है ना। तो ठीक है, आज इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।